Hello friends, in this video we will discuss 50 most important, most repeated antonyms MCQs। हमें पता है कि टेस्ट में सिर्फ एंटोनियम्स ही नहीं पूछे जाते बल्कि सिनोनियम्स भी पूछे जाते हैं। सो आई विल टेल यू नॉट ओनली एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड बट आल्सो सिनोनियम। सो फर्स्ट है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अहम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ए ऑप्शन है हिंडमोस्ट। हिंडमोस्ट का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। तो ये ना तो सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है फोरमोस्ट का। बी ऑप्शन है अनइम्पॉर्टेंट, गैर अहम। तो फोरमोस्ट का मतलब था सबसे ज़्यादा अहम, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब है गैर अहम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन एंटोनियम है फोरमोस्ट का। सी ऑप्शन है डिस्पोज्ड। सो डिस्पोज्ड का मतलब होता है विलिंग। डी है मैच्योर। सो मैच्योर बोलते हैं जो फुली डेवलप्ड हो फिजिकली, उसको बोला जाता है मैच्योर। तो ये ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है फोरमोस्ट का। इसी तरह से जो ई ऑप्शन है प्री मैच्योर, ये भी नहीं हो सकता। प्री मैच्योर का मतलब होता है लाइक बिफोर, जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए, बहुत जल्दी फिजिकली डेवलप हो जाए, ऐसे बंदे को बोलते हैं प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर भी नहीं हो सकता। तो फोरमोस्ट का जो करेक्ट एंटोनियम है वो हमारे पास है बी ऑप्शन अनइम्पॉर्टेंट। फोरमोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जबकि इसका एंटोनियम है गैर अहम यानी अनइम्पॉर्टेंट। सेकंड ऑप्शन है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, बचाना। तो ए ऑप्शन है डिफेंड। डिफेंड का मतलब भी होता है दिफा करना, बचाना। तो प्रोटेक्ट का सिनोनियम है डिफेंड, ठीक है। जबकि बी ऑप्शन है डिप्राइव। तो डिप्राइव बोला जाता है प्रिवेंट करने को, प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। सो प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, इसको बोलते हैं डिप्राइव, यानी महरूम करना, बचाना किसी को कुछ करने से। सो डिप्राइव भी बचाना की सेंस में है, तो सिनोनियम ही है। सी है डेजर्ट। तो डेजर्ट बोला जाता है टू अबेंडन, दैट इज़ टू स्टॉप स्पोर्टिंग और लुकिंग आफ्टर। तो डेजर्ट का मतलब होता है, एक तो डेजर्ट होता है जिसका मतलब होता है सहरा, तो यहाँ पर लेकिन वो वाला मीनिंग यूज़ नहीं होगा। डेजर्ट का एक और मीनिंग भी होता है टू अबेंडन, मतलब छोड़ जाना। दैट इज़ टू स्टॉप स्पोर्टिंग, मतलब जब कोई बंदा मुश्किल में हो आप उसको छोड़ जाएं, तो उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो प्रोटेक्ट का क्या था कि मुश्किल में आप किसी को बचाएं, उसकी हिफाजत करें। तो प्रोटेक्ट का एंटोनियम है डेजर्ट, यानी उसको छोड़ के चले जाएं आप, तो इसको बोलते हैं डेजर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट एंटोनियम है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट बचाना और डेजर्ट मुश्किल में छोड़ जाना। डी ऑप्शन है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है प्लान और इन्वेंट अ कम्प्लेक्स प्रोसीजर सिस्टम बाय केयरफुल थॉट, के सोच समझकर कुछ प्लानिंग करना, यानी एक साजिश बनाना, उसको बोलते हैं डिवाइस करना। तो ये भी ना सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है प्रोटेक्ट का। सो नेक्स्ट हमारे पास ई ऑप्शन है जिसका मतलब है सिक्योर। सिक्योर भी बोलते हैं हिफाजत करना, महफूज करना, तो ये सिनोनियम है प्रोटेक्ट का। तो प्रोटेक्ट का एंटोनियम क्या है? डेजर्ट। प्रोटेक्ट कहते हैं बचाने को, जबकि डेजर्ट कहते हैं मुश्किल में छोड़ जाने को। थर्ड है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को। सो ए ऑप्शन है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है ग्रेसफुल, हैंडसम, लाइक ये जितने भी हैं यहाँ पर ज़्यादातर दिए हुए, जैसे ए ऑप्शन है वंडरफुल, बी ऑप्शन है ग्रेसफुल, डी ऑप्शन है हैंडसम, ई ऑप्शन है मार्वेलस। इन सब का सेम ही मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। तो ये सब के सब सिनोनियम्स हैं ब्यूटीफुल के। सो ब्यूटीफुल का सिनोनियम कौन कौन है? वंडरफुल, ग्रेसफुल, हैंडसम, मार्वेलस। सिर्फ एक ही वर्ड है जो एंटोनियम है ब्यूटीफुल का, एंड दैट इज़ द सी ऑप्शन, अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो ये अपोजिट है ब्यूटीफुल का, अगली। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन 4 है टेरिबल। सो टेरिबल कहते हैं खौफनाक को, डरावने को, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही भयानक हो, आपको अनकंफर्टेबल बना दे। सो ए ऑप्शन है सूदिंग। सूदिंग कहते हैं हैविंग अ जेंटली कामिंग इफेक्ट, लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आप पे एक बहुत ही पुरसकून सा असर रखती हो, आपको पुरसकून करती हो, उसको बोलते हैं सूदिंग। तो जो टेरिबल है वो आपको लाइक डरावना फील करवाता है, अनकंफर्टेबल फील करवाता है, बट ऑन कंट्रेरी जो सूदिंग है वो आपको लाइक सूदिंग इफेक्ट देता है, एक जेंटल कामिंग इफेक्ट देता है। तो टेरिबल का अपोजिट है सूदिंग, ठीक है। सो ए ऑप्शन करेक्ट एंटोनियम है टेरिबल का। बी ऑप्शन है फ्राइटनिंग। तो ये भी सेम, फ्राइटनिंग, स्केरिंग, हॉरिबल, ये सब के सब भी सेम ही मीनिंग रखते हैं जैसे टेरिबल है। तो फ्राइटनिंग क्या है? डरावना, टेरिबल का सिनोनियम है। सी ऑप्शन है स्केरिंग, ये भी टेरिबल का सिनोनियम है। तो डी ऑप्शन है डिलेक्टेबल। तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, तो ये ना सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है टेरिबल का। ई ऑप्शन है हॉरिबल, तो ये सिनोनियम है टेरिबल का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए यानी सूदिंग। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वाइडली। वाइडली बोलते हैं फैले हुए को। सो ए ऑप्शन है स्पेशियसली। स्पेशियसली का मतलब भी होता है फैला हुआ, तो ये सिनोनियम है वाइडली का।
बी ऑप्शन है ससिंक्टली। सो ससिंक्टली मीन ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छे से मुख्तसर तौर पे क्लियरली एक्सप्रेस की गई हो उसको बोलते हैं ससिंक्टली। तो इसका भी सेंस नहीं बनता, ना तो सिनोनिम है ना ही एंटोनियम है गिवन वर्ड वाइडली का। सी ऑप्शन है ब्रॉड बेस्ड, तो ब्रॉड बेस्ड का भी मतलब यही होता है फैला हुआ, बड़ा, तो सी ऑप्शन भी सिनोनियम है वाइडली का। डी ऑप्शन है लिमिटेडली। सो लिमिटेडली बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड इन साइज़, लाइक कोई चीज़ जो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट साइज़ में महदूद कर दी गई हो, अमाउंट में महदूद कर दी गई हो, सो उसको बोलते हैं लिमिटेडली। सो जिसकी हद मुकर्रर कर दी हो उसको बोलते हैं लिमिटेडली। ई ऑप्शन है नैरोली। सो नैरोली का होता है मतलब लाइक ओनली लिमिटेड टू अ स्मॉल मार्जिन, जो बहुत ही थोड़ी सी जगह पर हो। सो वाइडली होता है बहुत बड़ा, और लाइक वाइडली होता है खुला कुशादा, और नैरोली होता है तंग। तो वाइडली का एंटोनियम है नैरोली। ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नैरोली। सो हमारे पास MCQs नंबर 6 है लास्ट। तो लास्ट का मतलब होता है आखिरी। यहाँ पर ए ऑप्शन है लाइक एंड, एंड का मतलब भी होता है आखिरी, ख़त्म। तो डायमिनिश का मतलब भी होता है ख़त्म। सो फिनिश का मतलब भी होता है आखिरी, ख़त्म। तो ये सब के सब सिनोनियम्स हैं एक दूसरे के। सो ए ऑप्शन एंड क्या है, सिनोनियम है। सी ऑप्शन डिमिनिश भी सिनोनियम है। डी ऑप्शन फिनिश भी सिनोनियम है वर्ड लास्ट का। तो एंटोनियम एक ही है, बी ऑप्शन ग्रो। ठीक है, सो ग्रो करेक्ट है। MCQs नंबर 7 है माइटी। माइटी का मतलब होता है पोजेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, के बहुत ज़्यादा पावर या इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखना उसको बोला जाता है माइटी। सो ए ऑप्शन है फोर्सिबल डन बाय फोर्स, यानी फोर्स से जो आप कोई काम करो उसको बोलते हैं लाइक फोर्सिबल। बी ऑप्शन है फोर्सफुल, तो फोर्सफुल भी बोलते हैं लाइक विग्रस पावरफुल को। माइटी कहते हैं लाइक कोई पावर के साथ कोई काम करवाना, मतलब आपके पास कोई रैंकिंग है, कोई हाई स्टेट है जिसकी वजह से आप किसी से कुछ काम निकलवाते हो, मतलब आप कहीं के बॉस हो और आपके कहने पे कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं माइटी। लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होना और अपनी पावर की बेस पे कोई काम करवाना, इसको बोलते हैं माइटी। सो ए ऑप्शन है फोर्सिबल, के फोर्स से, डन बाय फोर्स, के किसी से फोर्स से कोई काम करवाना, तो ये सिनोनियम है वर्ड माइटी का। इसी तरह से बी ऑप्शन है फोर्सफुल, तो ये भी सेम ही है लाइक के पावर की वजह से कोई काम निकलवाना, फोर्सफुल। सी ऑप्शन है वीक, कमज़ोर, तो माइटी का मतलब होता है ताकतवर, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो वीक एंटोनियम है माइटी का। जबकि डी ऑप्शन है टफ, तो टफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशंस और रफ हैंडलिंग, के कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना पावरफुल हो कि रफ जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनको भी बर्दाश्त कर पाए, उसको बोलते हैं टफ है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स को भी बियर कर सकता है तो उसको टफ बोला जाता है। तो ये ना तो सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है माइटी का। ये ऑप्शन है हार्टी बोलते हैं एरोगेंट को, कंसीटेड को, जो बहुत मगरूर हो उसको हार्टी बोला जाता है, तो ये भी ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है माइटी का। तो माइटी का एंटोनियम है सी ऑप्शन वीक। माइटी का मतलब है ताकतवर और वीक का मतलब है कमज़ोर। 8 ऑप्शन है ग्लोरी बोलते हैं अजमत को, शानो शौकत को ग्लोरी बोला जाता है, मतलब हाई रिनोन और ऑनर वन बाय नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट, मतलब कि जब किसी बंदे के पास बहुत सी अचीवमेंट्स आ जाती है ना, जब वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है तो उसकी एक बहुत रिस्पेक्ट बन जाती है, वो ग्लोरी पे पहुंच जाता है। सो ग्लोरी बोलते हैं लाइक एक हाई ऑनर को, बहुत ज़्यादा इज्जत हो तो आप बोलते हो लाइक ग्लोरी है इस बंदे के पास, फेम है, ग्लोरी है। सो ए ऑप्शन है स्प्लेंडर। सो स्प्लेंडर का मतलब ये होता है लाइक मैग्निफिसेंट, अजीम, ग्लोरी अजीम लाइक, तो स्प्लेंडर का मतलब यही होता है मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, तो ये भी एक तरह से सिनोनियम है ग्लोरी का, कि बहुत ज़्यादा अजीम शान शौकत वाला। सो बी ऑप्शन है नटोरिटी, तो नटोरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस और वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, उसको बोलते हैं नटोरिटी, मतलब कोई बैड क्वालिटी है जिसके लिए आप फेमस हो गए हैं तो उसको बोलेंगे नटोरिटी। सो सी ऑप्शन है हमारे पास फेम, तो फेम कहते हैं शोहरत को, तो ये अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल है। सो डी ऑप्शन है रेपुटेशन। सो रेपुटेशन बोलते हैं द बिलीव्स और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग, मतलब ऐसे ख्यालात जो किसी के बारे में बनाए जाएं या किसी चीज़ के बारे में बनाए जाएं, तो उसको बोलते हैं लाइक रेपुटेशन, के मतलब किसी बंदे की रेपुटेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो हम इसको ना ही सिनोनियम बोलेंगे ना ही एंटोनियम बोलेंगे ग्लोरी का। बात समझ आ रही है। सो ई ऑप्शन है डिबेसमेंट।
सो डिबेसमेंट का मतलब होता है रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू और डिग्रेड, मतलब जलील होना। जैसे बहुत अच्छे कामों की वजह से, बहुत अचीवमेंट की वजह से बंदा ग्लोरी पे पहुंचता है, वैसे ही जब कोई बंदा बहुत बुरे काम करता है लाइक, तो वो एक तरह से उस डिग्रेड होता है, यानी जलील हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डिबेसमेंट। तो ग्लोरी कहते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत को, हाई ऑनर को, जबकि डिबेसमेंट बोलते हैं डिग्रेड होने को। सो जो ग्लोरी का एंटोनियम है वो ई ऑप्शन है, डिबेसमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की को। सो रिटार्डेशन ए ऑप्शन है। रिटार्डेशन का मतलब होता है डिले और होल्ड बैक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, कि प्रोग्रेस या डेवलपमेंट में रुकावट डालना, यानी कि जब कोई तरक्की कर रहा हो तो आप उसके रास्ते में रुकावट डालो, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है रोकना। ये एज सच एंटोनियम नहीं है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की, जबकि रिटार्डेशन का मतलब है रोकना। सो एज सच एंटोनियम नहीं है डेवलपमेंट का, ना ही सिनोनियम है। बी ऑप्शन है रिट्रोग्रेशन। सो रिट्रोग्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्ली स्टेट, कि पहले वाली हालत में वापस आ जाना। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आप कुछ करें, आगे बढ़ते जाएं और आप तरक्की कर जाएं, डेवलपमेंट पे चले जाएं। जबकि जो रिट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आप पीछे तंजली, मतलब डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की, रिट्रोग्रेशन का मतलब है तंजली, कि मतलब आप अपनी पहली वाली स्टेट पे वापस आ गए। आप बहुत आगे गए थे पर अभी आप वापस आ गए अपनी पहली वाली वर्स्ट कंडीशन में, तो उसको बोला जाता है रेट्रोग्रेशन। सो डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की, रेट्रोग्रेशन का मतलब है तंजली। तो ये दोनों आपस में एंटोनियम है। तो डेवलपमेंट का एंटोनियम है रेट्रोग्रेशन। सी ऑप्शन है ट्रांसग्रेशन। सो ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द रूल और लॉ, मतलब कोई ऐसा काम जो आप किसी कानून की खिलाफ वर्जी में करो, किसी रूल को तोड़ते हुए करो, उसको बोला जाता है ट्रांसग्रेशन। ये भी ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है डेवलपमेंट का। सो डी ऑप्शन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, तो प्रोग्रेस सिनोनियम है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब ही है तरक्की, प्रोग्रेस का मतलब ही है तरक्की। तो ये जो डी ऑप्शन है प्रोग्रेस, ये सिनोनियम है डेवलपमेंट का। ई है इम्प्यूनिटी। सो इम्प्यूनिटी बोलते हैं लाइक एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, के मतलब आपने कुछ गलत किया तो आपको सज़ा मिलनी थी उसके लिए, लेकिन आपको छोड़ दिया गया, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो ये भी ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है वर्ड डेवलपमेंट का। तो हमारा डेवलपमेंट का एंटोनियम क्या है? बी ऑप्शन रेट्रोग्रेशन। सो रेट्रोग्रेशन करेक्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट का। सो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न। तो मॉडर्न बोलते हैं अप टू डेट को, यानी जदीद। सो अपडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर मॉडर्न और सुटेबल फॉर यूज़ नाउ बाय एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजिंग इट्स डिज़ाइन। अपडेट का मतलब होता है एक जिद्दत लाना, नयापन लाना, कि कुछ था और आपने उसमें लाइक चेंज लाया, उसको अपडेट कर दिया। जैसे सपोज़ करें आज अगर डेट कल 5 थी तो आज डेट 6 है, और अगर मुझे डेट को अपडेट करना हो तो मैं पहले 5 थी तो मैं अपडेट करके उसको 6 कर दूँगी। तो ये अपडेट करना होता है, यानी लाइक टू मेक समथिंग मोर मॉडर्न, लाइक एडिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन, सो चेंजिंग, तो उसको बोलते हैं अपडेट करना। सो मॉडर्न का ही सिनोनियम है अपडेट। तो मॉडर्न कहते हैं जदीद को, नए को, इसी तरह अपडेट भी कहते हैं नए को, जदीद को। बी ऑप्शन है रीसेंट। तो रीसेंट भी होता है लाइक कोई चीज़ जो अभी अभी हुई हो, तो ये भी लाइक नई चीज़ से रिलेटेड है कि रिसेंटली क्या चल रहा है। तो रीसेंट हाल को बोलते हैं जो कुछ अभी हो रहा है, हैविंग हैपेंड, सो उसको बोला जाता है रीसेंट। सो सी ऑप्शन है कास्ट। सो कास्ट का मतलब होता है लाइक टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी जब आप कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ज़ोर से फेंक दो तो उसको बोला जाता है कास्ट। लाइक टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड कास्ट। सो डी ऑप्शन है एंशिएंट। सो एंशिएंट कहते हैं पुराने को, बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट, कि कोई बहुत ही पहले ज़माने की बात हो, बहुत पुराने टाइम की बात हो, और नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, या कोई चीज़ इतनी पुरानी है जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंशिएंट का। सो मॉडर्न है जदीद, नया, जबकि एंशिएंट कहते हैं पुराने को, कदीम को। तो मॉडर्न का एंटोनियम है सी ऑप्शन, मॉडर्न का एंटोनियम है डी ऑप्शन एंशिएंट। सो मॉडर्न कहते हैं नए को, एंशिएंट बोला जाता है पुराने को। तो नेक्स्ट है प्रॉस्पीरियस। प्रॉस्पीरियस बोलते हैं खुशहाल को। सो ए ऑप्शन है हमारे पास एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही
अनफेवरेबल, हार्मफुल, कोई चीज़ जो बहुत नुकसानदेह हो उसके लिए बोला जाता है एडवर्स। हार्मफुल को बोला जाता है एडवर्स। सो ये ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है वर्ड प्रॉस्पेरियस का। सो बी ऑप्शन है एडवांस्ड। एडवांस बोला जाता है फar ऑन आर अहेड इन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, यानी कोई ऐसा बंदा जो प्रोग्रेस में या डेवलपमेंट में बहुत आगे हो उसको बोला जाता है एडवांस्ड। सो सी ऑप्शन है रिटार्डेड। सो ये भी इस एडवांस्ड भी ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है वर्ड प्रॉस्पेरियस का। सी ऑप्शन है रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब होता है लेस एडवांस्ड इन मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट देन इज़ यूजुअल फॉर वंस एज, कि नॉर्मली जो एज में बंदा जितना डेवलप्ड होता है फिजिकली या मेंटली, तो कोई बंदा जो वैसे डेवलप ना हो किसी डिजीज़ की वजह से उसको बोला जाता है रिटार्डेड। सो ये भी ना ही सिनोनिम है ना ही एंटोनियम है। डी ऑप्शन है इम्पैक्यूनस। इम्पैक्यूनस ऐसे बंदे को बोलते हैं जिसके पास कोई पैसा ना हो। तो प्रॉस्पेरस बोलते हैं खुशहाल को, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, वेल्दी हो, उसको बोला जाता है प्रॉस्पेरस। और इम्पैक्यूनस बोलते हैं ऐसे को जिसके पास कोई पैसा ना हो। सो प्रॉस्पेरियस का एंटोनियम है इम्पैक्यूनस। सो डी ऑप्शन हमारा एंटोनियम है प्रॉस्पेरियस का। ई ऑप्शन है एफ्लुएंट। सो एफ्लुएंट बोलते हैं हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी। तो एक ऐसे बंदे को जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत रकम हो, उसको बोला जाता है एफ्लुएंट। तो प्रॉस्पेरियस का सिनोनियम है एफ्लुएंट। तो एंटोनियम क्या है? इम्पैक्यूनस, डी ऑप्शन। सो प्रॉस्पेरियस बोलते हैं वेल्दी को, तो पैसा बहुत है, खुशहाल बहुत है। तो इम्पैक्यूनस बोलते हैं जिसके पास कोई रकम ना हो, पैसा ना हो, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्यूनस। तो ये एंटोनियम है प्रॉस्पेरियस का। नेक्स्ट है डिवाइडेड। तो डिवाइडेड बोलते हैं सेपरेट और टू बी सेपरेट इनटू पार्ट्स, के मतलब जो अलग अलग हो, बहुत से पार्ट्स में सेपरेट हो, उसको बोला जाता है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है तकसीम होना बहुत से पार्ट्स में, बहुत से हिस्सों में। सो ए ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड। तो यूनाइटेड बोलते हैं मुत्तहिद होना, एक होकर रहना। सो डिवाइडेड मतलब बहुत से हिस्से हों और यूनाइटेड मतलब एक ही हिस्सा, एक ही हो, पूरे का पूरा एक ही हो, उसका कोई हिस्सा ना हो, टूटा हुआ ना हो, तकसीम ना हुआ हो, उसको बोला जाता है यूनाइटेड। तो जो डिवाइडेड का एंटोनियम है वो है यूनाइटेड। तो डिवाइडेड मतलब तकसीम हुआ, हिस्सों में बटा हुआ, जबकि यूनाइटेड मतलब मुत्तहिद, यकता, एक। सो डिवाइडेड का एंटोनियम है यूनाइटेड। बी ऑप्शन है डिग्निफाइड। सो डिग्निफाइड मीन हैविंग और शोइंग अ कंपोज्ड और सीरियस मैनर दैट इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। सो मतलब एक ऐसा मैनर दिखाना जो रिस्पेक्टफुल हो, उसको बोला जाता है डिग्निफाइड। सो ये ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है। सी ऑप्शन है सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब होता है काज टू मूव आर बी अपार्ट। तो सेपरेटेड का मतलब होता है मतलब अलग अलग करना, अलग अलग होना। तो डिवाइडेड का सिनोनियम है सेपरेटेड। डिवाइडेड का मतलब यही होता है अलग अलग होना, सो सेपरेटेड का मतलब यही होता है अलग अलग होना। तो सेपरेटेड सिनोनियम है डिवाइडेड का। डी का मतलब है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का मतलब यही होता है लाइक फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, बिल्डिंग, पीपल और लाइक रिमोट। सो बहुत बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाना। तो खुद किसी ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर मतलब कोई दूसरा ना हो, एक रिमोट एरिया में, एक बिल्कुल गुमनाम सा हो जाना, सो उसको बोलते हैं आइसोलेट। तो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। सो ये भी ना ही सिनोनियम है ना एंटोनियम है। सो डिवाइडेड का एंटोनियम क्या है? यूनाइटेड। डिवाइडेड मतलब तकसीम हुआ बहुत से हिस्सों में, जबकि यूनाइटेड मतलब मुत्तहिद होना, यकता होना, एक ही होना। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब होता है लाइक इख्तलाफात, जितनी चीज़ें डिफरेंट हों उनको बोला जाता है डिफरेंसेस। सो हमारे पास लाइक जितनी ज़्यादा तरीक़ों से लोग या चीज़ें डिसिमिलर हों उसको बोला जाता है डिफरेंसेस। सो अ पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर डिसिमिलर, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंसेस। सो ए ऑप्शन है रिसेम्बलेंस। तो रिसेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसा होना, द स्टेट ऑफ रिसेम्बलिंग और बीइंग अलाइक, मतलब एक जैसा होना। सो ए ऑप्शन डिफरेंसेस का मतलब लाइक डिसिमिलर होना, जबकि रिसेम्बलेंसेस का मतलब सिमिलर होना। तो डिफरेंसेस का एंटोनियम है रिसेम्बलेंसेस। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंटोनियम है डिफरेंसेस का। बी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लाइक द अनजस्ट और प्रिजुडिशियल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, स्पेशली लाइक ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, एज और सेक्स। लाइक मतलब किसी को कम समझना, इम्तियाज़ रखना, फ़र्क करना लोगों में
नाइंसाफ़ी करते हुए, लाइक किसी की एज की बेस पे, किसी भी रेस की बेस पे, किसी की नस्ल की बेस पे, उसकी एज की बेस पे किसी के साथ लाइक कुछ बुरा सलूक करना, इम्तियाज़ी सलूक करना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये भी डिफरेंसेस में ही आता है। सो सिनोनियम है डिफरेंसेस का। सो सी है डिससिमिलैरिटीज़। सो डिससिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है लाइक मुख्तलिफ होना। सो डिससिमिलैरिटीज़ भी डिफरेंसेस का सिनोनियम है। सो डी ऑप्शन है एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट कहते हैं लाइक हार्मनी, इन अकॉर्डेंस, ओपिनियन और फीलिंग, लाइक किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाना, मुत्तफिक हो जाना, उसको बोला जाता है एग्रीमेंट। सो ये भी ना ही सिनोनिम है ना ही इंटोनियम है। सो डिफरेंसेस का मतलब है डिसिमिलर होना, तो इसका इंटोनियम है रिसेम्बलेंसेस, जिसका मतलब है सिमिलर होना। बात समझ आ गई। 15 है सुपीरियॉरिटी। सुपीरियॉरिटी बोलते हैं बर्तरी को। जैसे किसी पर आपको फ़ुक़ियत हासिल है, बर्तरी हासिल है, उसको बोला जाता है सुपीरियॉरिटी। सो ए ऑप्शन है सीनियरिटी। सीनियरिटी का मतलब होता है लाइक द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग ओल्डर और हायर इन रैंक और स्टेटस देन समवन एल्स। सीनियरिटी किसको बोलते हैं? लाइक किसी से रैंकिंग में हाई होना, सो उसको बोला जाता है सीनियरिटी। बी ऑप्शन है। सो सीनियरिटी भी एक तरह से सुपीरियॉरिटी का सिनोनियम ही है। लाइक सुपीरियॉरिटी मतलब बरतर होना, बड़ा होना। सो सीनियरिटी का मतलब यही है कि रैंकिंग की बेस पे बड़ा होना। सो ए ऑप्शन जो है सिनोनियम है सुपीरियॉरिटी का। बी ऑप्शन है जूनियरिटी। सो जूनियरिटी बोलते हैं लाइक फॉर डिनोटिंग यंग और यंगर पीपल, कि मतलब जो लोग थोड़े यंग हो ना, उनको जूनियर से निकला है, सो जूनियरिटी बोलते हैं। सी ऑप्शन है इन्फीरियरिटी। सो इन्फीरियरिटी का मतलब है कमतर होना। सुपीरियरिटी का मतलब था बेहतर होना, इन्फीरियरिटी का मतलब है कमतर होना। सो सुपीरियरिटी का एंटोनिम है इन्फीरियरिटी। डी ऑप्शन है अर्बैनिटी। सो अर्बैनिटी बोला जाता है अर्बन लाइफ को, मतलब शहरी ज़िंदगी को अर्बैनिटी बोलते हैं। तो ये ना ही सिनोनिम है ना ही एंटोनिम है। ई ऑप्शन है पोस्टीरियरिटी। सो पोस्टीरियरिटी का मतलब होता है चीफली एनाटॉमी फर्दर बैक इन पोजीशन और ऑफ ए नियर एट द हिंड एंड। सो लाइक पोस्टीरियरिटी का मतलब है कि अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस चला जाना, उसको बोलते हैं पोस्टीरियरिटी, लाइक गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। सो उसको बोलते हैं पोस्टीरियरिटी। सो सुपीरियरिटी का एंटोनियम क्या है? इन्फीरियरिटी। सुपीरियरिटी बोलते हैं बरतर को, आला को, और इन्फीरियर बोलते हैं कमतर को। नेक्स्ट है अंडर हैंड। अंडर हैंड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, उसको बोला जाता है अंडर हैंड। सो लाइक हिडन का मतलब भी होता है छुपा हुआ, तो हिडन भी क्या है? सिनोनियम है अंडर हैंड का। बी ऑप्शन है सुपरटिशियस। सो सुपरटिशियस का मतलब होता है कीप सीक्रेट, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। मतलब कुछ बात आप सीक्रेट रखो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वो बात बताते हैं तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सरप्टिशियस। सो सी ऑप्शन है ऑब्सक्योर। सो ऑब्सक्योर मीन्स लाइक नॉट डिस्कवर्ड और नॉन अबाउट। सो ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है जिसके बारे में आपको शक हो, आपको यकीन नहीं हो, लाइक कुछ हिडन हो, सो आपको यकीन नहीं हो उसके बारे में, तो उसको बोला जाता है लाइक ऑब्सक्योर। अनसर्टेन हो आप, जिसके बारे में थोड़ा शक हो, उसको बोला जाता है ऑब्सक्योर। सो डी ऑप्शन है एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब होता है लाइक पूरी तरह से अनकवर हो, विजिबल हो, सो उसको बोला जाता है एक्सपोज्ड। सो अंडर हैंड का मतलब था छुपा हुआ, हिडन, तो इसका अपोजिट है एक्सपोज्ड, यानी खुला हुआ, बिल्कुल विजिबल। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है एक्सपोज्ड। सो अंडर हैंड का अपोजिट है एक्सपोज्ड। नेक्स्ट है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है तस्दीक करना, जैसे मतलब किसी चीज़ को साबित करना सबूत के साथ, उसको बोला जाता है टेस्टिफाई। सो फासिफाई का मतलब होता है गलत साबित करना, यानी प्रूफ के साथ गलत साबित करने को फासिफाई बोलते हैं। सो टेस्टिफाई मतलब किसी चीज़ को सबूत के साथ सही साबित करना, उसकी तस्दीक करना, जबकि फासिफाई का मतलब है गलत साबित करना। तो टेस्टिफाई का एंटोनियम है फासिफाई, यानी ए ऑप्शन। बी है एविडेंस, सबूत, तो टेस्टिफाई भी एक तरह से सबूत को ही जस्टिफाई करता है। सो ये भी सिनोनियम है टेस्टिफाई का। सी है प्रूव। प्रूव का मतलब भी होता है साबित करना, टेस्टिफाई का मतलब भी होता है साबित करना, तो प्रूव भी सिनोनियम है टेस्टिफाई का। कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स।
तो कन्फाइड का मतलब होता है लाइक कि किसी को कोई सीक्रेट बताना या फिर अपना कोई प्राइवेट मैटर बताना, ये ट्रस्ट करते हुए उस पर कि वो इसके बारे में किसी दूसरे को नहीं बताएगा, ठीक है। सो कन्फाइड का मतलब होता है राज बताना। विटनेस, आगे ई ऑप्शन है विटनेस। सो विटनेस का मतलब भी यही होता है कि साबित करना, गवाही देना। सो ये भी सिनोनियम है टेस्टिफाई का। तो टेस्टिफाई का एंटोनियम है ए ऑप्शन फासिफाई। टेस्टिफाई सही साबित करना, फासिफाई गलत साबित करना। सो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, लार्ज इन अमाउंट और स्केल, कि किसी बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करना, किसी बहुत बड़े एरिया को कवर करना, उसको एक्सटेंसिव बोला जाता है। सो ए ऑप्शन है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी महंगा होना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाना। बी ऑप्शन है कम्पैक्ट। कम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोजली एंड नीटली पैक्ड टुगेदर। सो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती है तो उसको कम्पैक्ट बोला जाता है, यानी डेंस पैकिंग को कम्पैक्ट बोला जाता है। सी ऑप्शन है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ए मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। कंक्रीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ ऐसी शक्ल की फॉर्म में एग्जिस्ट करना जिसको आप टच कर सकते हो, जो मटेरियलिस्टिक हो, फिज़िकली एग्जिस्ट करती हो, ना कि कोई ख्याली चीज़ हो, ना कि कोई तसव्वुर हो, ना कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसको ना तो आप टच कर सकते हो, ना ही जिसको मेजर कर सकते हो। सो कंक्रीट का मतलब है लाइक अ थिंग विच हैज़ सम फिजिकल एग्जिस्टेंस विच यू कैन टच, विच यू कैन वे, सो दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट। सो डी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट इज़ लाइक इट्स अ टाइप ऑफ इमोशन, लाइक लव, हेट, उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बोला जाता है क्योंकि ये ऐसी हैं जिनको ना तो आप मेजर कर सकते हैं, ना ही आप इनको टच कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एक्चुअल में कंक्रीट का एंटोनियम ही है। ये ऑप्शन है नैरो। नैरो का मतलब है तंग, जो बहुत थोड़ा एरिया कवर करे, उसको बोलते हैं नैरो। तो एक्सटेंसिव का क्या मतलब था, लाइक कवरिंग अ लार्ज एरिया, जबकि नैरो का क्या मतलब है, लाइक कवरिंग अ लिमिटेड एरिया, स्मॉल एरिया, सो दैट इज कॉल्ड नैरो। सो एक्सटेंसिव का एंटोनियम है नैरो, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड का मतलब होता है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और ड्यूरिंग ए सर्च। डिस्कवर का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को पा लेना, जो ढूंढ लेना, मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी लेकिन आपको मिल गई, उसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, मौजूद थी वो, पर आपने उसको ढूंढ लिया, मतलब फाइंडिंग आउट समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। तो ऐसी चीज़ को, इसको बोला जाता है डिस्कवर्ड। तो ए ऑप्शन है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब होता है लाइक मेकिंग समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, मतलब किसी चीज़ को विजिबल बनाना, उसको अनकवर करते हुए। सो एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड भी लाइक डिस्कवर का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में किसी को नहीं पता था बट आपने वो ढूंढ ली, उसको एक तरह से सबको उसके बारे में बताया, डिस्कवर कर लिया आपने उसको। तो एक्सपोज का भी यही मतलब है कि लाइक कोई चीज़ अनकवर करना, अनफोल्ड करना, सबको बताना, एक्सपोज। तो ये भी एक तरह से सिनोनियम है डिस्कवर्ड का। बी ऑप्शन है रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब भी यही होता है लाइक मेकिंग समथिंग लाइक प्रीवियसली अननोन नोन टू अदर्स, कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता पर आप उसके बारे में दूसरों को बताओ, दूसरों पर भी वो रिवील करो, इसको बोला जाता है रिवील्ड, ठीक है। तो ये भी सिनोनियम ही है डिस्कवर्ड का, क्योंकि इसमें भी जो कोई चीज़ पहले से मौजूद थी पर उसके बारे में दूसरों को नहीं पता था और अब आप उसके बारे में दूसरों को बता रहे हो, तो ये भी एक तरह से सिनोनियम ही है डिस्कवर्ड का। सी ऑप्शन है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है छुपाना, लाइक जानबूझ के किसी चीज़ को छुपाना। तो डिस्कवर्ड क्या था कि एक्सपोज करना, सबको उसके बारे में बताना, जबकि कंसील्ड का मतलब है छुपाना। तो डिस्कवर्ड का एंटोनियम है कंसील्ड। डी ऑप्शन है कंटेंडेड। कंटेंडेड का मतलब होता है लाइक स्ट्रगल टू सरमाउंट डिफ़िकल्टी, मतलब को मुश्किल से किसी परेशानी को बर्दाश्त करना, उसको बोला जाता है कंटेंडेड। ये ना ही सिनोनियम है ना ही एंटोनियम है डिस्कवर्ड का। तो डिस्कवर्ड क्या है कि किसी चीज़ को जिसके बारे में दूसरों को नहीं पता था, आप उसको ढूंढें और सबको उसके बारे में बताएं, यानी एक्सपोज करें, रिवील करें उसको, इसको बोला जाता है डिस्कवर्ड। और डिस्कवर्ड का एंटोनियम है छुपाना, यानी कंसील्ड।